सो सियर, तो लास्ट लेक्चर तक प्लेन मिरर के जो बिट हमने देखा था वो था प्लेन मिरर का फॉर्मेशन, प्लेन मिरर के जो इमेज प्लेन मिरर प्रोड्यूस करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। उसके बाद अगर यह साइड का ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा रहता है, प्लेन मिरर के सामने, तो वो मिरर का लेंथ कितना लगेगा ताकि वो पूरा अपना इमेज देख सके उस मिरर में। उसके बाद वॉल का अगर कंप्लीट इमेज उस पर्सन के बिहाइंड उसको अगर देखना है मिरर में, तो उसका हाइट कितना लगेगा फिर h/3। उसके बाद जो डिविएशन प्रोड्यूस करता है सिंगल प्लेन मिरर वो रहेगा 180 माइनस 2i, और दो प्लेन मिरर जो थीटा डिग्री से अगर इंक्लाइंड हो तो ये डेविएशन कितना प्रोड्यूस करते हैं फिर, दैट इज 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो ये सब याद रखना। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब द एंगल बिटवीन प्रोजेक्टेड पाथ ऑफ लाइट रे एंड एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो अभी लास्ट बिट एक इसके बाद प्लेन मिरर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर आप देखिएगा वेरियस टाइप्स के, मतलब कितने इमेजेस प्रोड्यूस करेगा। अगर दो प्लेन मिरर को हम एक दूसरे से अगर कुछ एंगल थीटा पर अगर इंक्लाइन रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट बीच में रखते हैं हम, तो इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, n नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर ऑकर होते हैं, और फिर हमें वही देखना है कि कितने इमेजेस वो फॉर्म करेगा। ओके, तो जब कभी भी नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है ना, तो आपको एक फैक्टर निकालना पड़ता है जिसे हम यम फैक्टर कहते हैं। तो ये यम फैक्टर, ठीक है, यम या फिर किसी कोई भी एक सिंबल से इंडिकेट करो नंबर ऑफ इमेजेस से, तो बेटर वे हम उसे मतलब, और जो फैक्टर रहता है वो कितना रहता है 360/थीटा। ठीक है, दो प्लेन मिरर को हम कितने डिग्री से इंक्लाइन करते हैं उसके ऊपर ये थीटा डिपेंड रहेगा। 30 डिग्री से किया तो फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री से किया तो फिर 60 डिग्री, एंड लाइक दैट एंड सो ऑन। ओके, तो फिर सबसे पहले आपको ये 360/थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब अलग अलग एंगल्स में अलग अलग वैल्यूज आएगा। जैसे 90 डिग्री अगर हम पुट करते हैं तो फिर इसका वैल्यू 4 आएगा। वही अगर हम 120 डिग्री पुट करते हैं थीटा का वैल्यू, तो फिर इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। मतलब ये 360/थीटा कभी इवन भी रहेगा तो कभी ऑड भी रहेगा। ओके, इज इट ओके? सो दिस 360/थीटा फैक्टर मे बी इवन और ऑड। ओके, तो अब वो इवन रहा तो क्या होगा, ऑड रहा तो क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर नंबर ऑफ इमेजेस आप निकालना चाहते हो और ये 360/थीटा आपने निकाला है, ओके, अगर ये इवन नंबर है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इफ दिस 360/थीटा इज इवन, देन नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होने वाले, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म n-1। ओके, ये n अगर आप कैलकुलेट करते हो ना, n मतलब क्या रहेगा हमेशा 360/थीटा। ओके, उसका वैल्यू अगर इवन है, ठीक है, ये पहला केस है, इफ वैल्यू ऑफ n इज इवन, ओके, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म बाय दिस टू प्लेन मिरर्स आर n-1। ओके, मतलब 4 रहा तो फिर 4-1, 6 रहा तो 6-1, एंड लाइक दैट एंड सो ऑन। ओके, अब फिर अगर n का वैल्यू अगर ऑड रहता है, ओके, सपोज यहाँ पर आपने ऐसा एंगल लिया है थीटा, ताकि इसका जो फैक्टर है वो ऑड आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हमें दो केस अराइज होते हैं। ओके, क्या आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है या नहीं है। ओके, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दो प्लेन मिरर जिस एंगल से इंक्लाइंड है ना थीटा से, तो उसका अगर हम बीच से अगर एक एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन निकालते हैं ना, तो फिर आधा एंगल ऊपर होगा आधा एंगल नीचे होगा, तो ऐसे लाइन को एंगल बाइसेक्टर कहते हैं हम। तो अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रहा तो अलग केस ऑकर होता है, और ऑन एंगल बाइसेक्टर रहा तो अलग केस है, और एंगल बाइसेक्टर पर अगर नहीं है तो फिर अलग केस है। ओके, तो इसके दो केस अराइज होते हैं बी पार्ट के। पहला केस आएगा एट एंगल बाइसेक्टर, एट एंगल बाइसेक्टर अगर रहता है तो एट दैट टाइम देखिएगा, when object is on the angle bisector then number of images is equal to क्या आने वाला है फिर n-1। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है, ओके, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, देन तो यहाँ पर क्या होगा फिर देखिएगा,
एट दैट टाइम n इमेजेस विल ऑकर। जो n आएगा हमारा वही हमारा फाइनल आंसर रह जाएगा। ओके तो यहाँ फिर आपको कन्वर्जन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है तो 3 केस बताए मैंने। प्लेन मिरर के नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म करेगा, अगर दो मिरर्स को अगर हम एक दूसरे से कुछ एंगल से अगर इंक्लाइन करते हैं और बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपने कितने इमेजेस देख पाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उसके लिए ये केसेस होते हैं। पहला केस आता है हमेशा अगर नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है तो ये फैक्टर तो आपको निकालना ही है। वो दो प्लेन मिरर जिस एंगल से इंक्लाइंड है ना वो एंगल लेना है थीटा, और उसे 360 से डिवाइड करना है थीटा को। तो फिर जो नंबर आएगा उसे हम n से इंडिकेट करने वाले हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसा आएगा आप देखिएगा, अगर ये n इवन आता है ना तो फिर n-1 इमेजेस विल ऑकर। अगर वो n ऑड आता है तो फिर दो कंडीशन यहाँ पर अराइज होते हैं। इफ वैल्यू ऑफ n इज ऑड एट दैट टाइम टू कंडीशंस विल अराइज। पहला कंडीशन होगा एट द एंगल बाइसेक्टर, वो ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पर रहा तो n-1 इमेजेस विल ऑकर, और एंगल बाइसेक्टर पर अगर वो नहीं रहा तो एट दैट टाइम क्या होने वाला है, फिर जो n आने वाला है यहाँ पर वही हमारा फाइनल आंसर होगा, वो ऑड होगा शायद। ओके क्योंकि ऑड केस में ये दो केस अराइज होते हैं। इवन रहा तो कुछ देखने का काम नहीं, n-1 पक्का। हमेशा इवन अगर नंबर आता है 360/थीटा तो कुछ केस चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑड रहा तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है या नहीं है। ओके ठीक है समझ में आ गया, कुछ दिक्कत? अब गिव मी द कंफर्मेशन दिस बीट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ओके चलेगा। तो यहाँ पर प्लेन मिरर पूरा खत्म हो जाता है हमारा। ओके जितना भी पढ़ाने वाला पीट है प्लेन मिरर का वो सब खत्म होता है। तो अब एक क्वेश्चन लीजिएगा इस बीट पर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। ओके तो थीटा का वैल्यू दिया आपको 30 डिग्री। ठीक है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म? How many images will be formed? How many images will be formed? How many images will be formed? बताओ। आदित्य एक बार चेक कीजिएगा आंसर आपका। थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ओके हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालना है। ठीक है देखिएगा एंगल कितना भी क्यों ना हो सबसे पहले तो हमें वो n फैक्टर निकालना पड़ता है, दैट इज 360/थीटा। तो 360 बाय यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो कितना आएगा ये बताओ, 0 0 कैंसिल होगा, 36/3 दैट इज आंसर आएगा 12। तो यही हमारा फाइनल आंसर नहीं होता है। 12 इज ए इवन नंबर। ओके तो अगर इवन नंबर आता है तो फिर एट दैट टाइम नंबर ऑफ इमेजेस क्या होते बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला लिख कर दिया था, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या आने वाला है n-1 मतलब n-1। तो 12-1 फाइनल आंसर कितना आएगा 11। इज इट ओके? सो इन दिस कंडीशन 11 इमेजेस विल फॉर्म। ठीक है कुछ दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया बीट? तो प्लेन मिरर यहीं पर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है तो बेटर वे आज हम यही स्टॉप करते हैं। ओके टाइम हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट पार्ट। ठीक है ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप देखिएगा। ओके अगर कुछ रह गया है तो। ठीक है प्लेन मिरर आज पूरा खत्म हुआ है, कल हम और थोड़ा लेक्चर लेकर ज्यादा स्फेरिकल मिरर पूरा खत्म करेंगे। ठीक है इज इट ओके? स्फेरिकल मिरर ठीक है तो कल भी लेक्चर कीजिएगा जरूर अटेम्प्ट। ओके तो आज के लेक्चर में हम ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।